हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज मैं उठ गई थी सुबह सुबह, मैं रेडी हो रही थी और इतने अम्मी मेरे लिए बना रही थी सूखी वाली आलू की सब्ज़ी। फिर मैं भी रेडी होके आ गई थी, अम्मी बना रही थी किचन में। फिर मैं अम्मी से आके पूछने लगी इसमें क्या क्या डाला है तुमने, तो अम्मी देखने लगी मेरी तरफ, बता रही थी मुझे इसमें क्या क्या डाला है। और फिर उसके बाद फिर अम्मी ने मेरे लिए पराठे बनाना शुरू किया। चाय मैंने अपने लिए रख दी थी साइड में और अम्मी पराठे बना रही थी। हम लोग साथ में बातें भी कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है मैं जा रही हूँ प्रगति मैदानी इवेंट पे। तो आजकल मैं जल्दी उठ जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ और अम्मी मेरे लिए खाना तैयार करती हैं। अम्मी अकेले बना रही थी, जल्दी थी, तो इसलिए फिर मैंने पराठे सिखवाए अम्मी के साथ। सुबह सुबह जल्दी निकलना होता है, तो फिर जल्दी जल्दी अम्मी के साथ थोड़ा सा काम भी करवा लेती हूँ और अम्मी मेरे लिए खाना बनाती हैं। इतने में चाय नाश्ता भी कर लेती हूँ। और फिर देखिए गाइस, मैं तो निकल गई थी अपने इवेंट पे जाने के लिए। मैं और मेरी सिस्टर, देखिए गाइस, हम लोग आ गए थे। हमारे घर के पास ही सब्ज़ी मंडी है, तो हम लोग यहाँ से आ रहे थे सुबह सुबह। देखिए कितनी फ़्रेश सब्ज़ियाँ मिल रही थी यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखो और आके यहाँ से ले सकते हो। अगर आसपास अगर आप रहते हो वेलकम या शादरा सीलमपुर के, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। सुबह सुबह आपको बहुत फ्रेश और बहुत ही अच्छी सब्ज़ियाँ मिल जाएंगी, फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। फिर हम लोग तो पहुँच गए थे तो हम दोनों पहुंच गए थे प्रगति मैदान इवेंट के पर अपने, जहां हमें आना था। और गाइज़, आजकल मैं इसलिए आज मैं नहीं बना पाई मेट्रो का ब्लॉग, क्योंकि मुझे जल्दी आना था। आज लास्ट डे है मेरे इवेंट का और जल्दी भी आना था मेरी सिस्टर को और मुझे, तो हम लोग जल्दी जल्दी आ गए थे। और देखिए मैं पहुंच गई थी अपने स्टॉल पर। यहाँ पे हम सब ने काम किया, काफ़ी रश हो रहा था, सब लोग बिज़ी थे अपने अपने काम में। और देखिए यहाँ पे सर भी बैठे थे, मुझसे कहने लगे इधर आके मैं बनाऊँ वीडियोस। और देखिए फिर मैंने यहाँ पे आके बनाया, सर बैठे हुए हैं और बाकी सब लोग काम कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पे काम कर रही थी और ब्लॉग भी शूट कर रही थी। गाइस देखिए बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी फ्रेंड थी यहाँ पर। आजकल यहाँ पर काफ़ी रश रहता है और आज तो लास्ट डे है, तो आपको तो पता ही है आज तो ज़्यादा ही रश होगा, तो हम लोग तो बिज़ी ही थे। गाइज़, अगर आपको भी एक चाहिए, आप मंगवाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मुझे कुछ काम था तो मैं आ गई थी राजस्थान में। और देखिए यहाँ पे ये कितने प्यारे प्यारे वो मिल रहे थे विंचैम। फिर मैंने ये देखे गाइज़, यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी ढोलक भी थी, बड़ी भी थी। फिर मैंने इनसे भैया से पूछा था कि ये कितने का है। इन्होंने मुझे इसके प्राइस बताए थे 300। अब तो ये लास्ट डे है, तो अब तो सब जा रहे हैं गाइज़। अगर आपको इस तरह का सामान लेना है या कुछ भी इतनी तरह ऐसी यूनिक चीज़ें लेने हैं, तो नेक्स्ट ईयर आप आके यहाँ ले सकते हैं। आज तो लास्ट डे है, आप क्या ही आएंगे यहाँ पर। और देखिए ये कितनी प्यारी प्यारी, यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी राजस्थानी। ये भैया यहाँ पे कठपुतली वगैरह भी बेच रहे थे, बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए कठपुतली का डांस मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो बचपन में जाते थे पापा के साथ देखने, जब हमारे यहाँ मेला या नुमाइश लगती थी गाइज़। अब देखिए अब तो कम ही होता है ये सब, यहाँ पर ये सब बिक रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे ये हाथी देखा गाइज़, बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने फिर इसके रेट पूछे, ये 400 का था। फिर गाइस देखिए मैंने ये हाथी देखे और भी देखो कितनी प्यारी लग रही हैं कलरफुल कठपुतलियाँ यहाँ पर। और देखिए फिर मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बना रखा था कठपुतली का। फिर मैं पहुँच गई थी गाइस अपने स्टॉल पे, दूसरे वाले राजस्थानी। यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैं यहाँ पर आई थी, सर से बात की, थोड़ी सी यहाँ कॉफ़ी पी और मैं आ गई फिर आगे सामान लेकर। काफ़ी जल्दी में भी थी मैं, तो वैसे ही शूट भी करती जा रही थी गाइस, थोड़ा थोड़ा सब देखती भी जा रही थी। फिर मैंने यहाँ आगे आके देखा, तो यहाँ पे राजस्थानी अचार था गाइस। मुझे तो इतने नाम भी नहीं पता जितनी तरह का यहाँ अचार मिल रहा था। और गाइस काफ़ी तरह के पापड़ भी थे इनके पास, जिनके नाम भी नहीं पता मुझे। इतनी तरह के पापड़ थे, मसाला पापड़, पता नहीं कौन कौन से पापड़, और पता नहीं कितनी तरह का तो अचार था यहाँ पर। और गाइस राजस्थानी अचार मैंने टेस्ट भी किया था, ये बहुत टेस्टी था। और सबके नाम भी मैं पूछ रही थी इनसे भैया से, ये मुझे बता रहे थे ये कौन कौन से अचार हैं। मुझे तो गाइस नाम भी याद नहीं है, काफ़ी तरह के थे गाइस। जो राजस्थान से होगा उन लोगों को तो पता ही होगा ये कौन कौन से अचार हैं। देखिए यहाँ पे पापड़ भी थे, और ये पापड़ मैंने यहाँ टेस्ट भी किए थे, बहुत टेस्टी पापड़ थे। छोटे छोटे स्नैक्स जैसे आप शाम के टाइम चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पे। और बहुत ही टेस्ट इनके इतना बहुत अच्छा, मसालेदार एकदम।
खाते ही मुंह का टेस्ट हो जाए। मुझे नहीं पता था राजस्थान में मतलब इतने तरह के अचार वगैरह होते हैं गाइस। मैंने तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम देखे थे ट्रेड फेयर में, इतने तरह का अचार, इतनी तरह के पापड़, इतनी तरह की चीज़ें यहाँ पर। गाइस मैं थोड़ा आगे आ गई थी, यहाँ पे ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी राजस्थानी। देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। राजस्थानी ज्वेलरी तो आप लोगों को पता ही है बहुत प्यारी होती है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया था। यहाँ पे ये काफ़ी तरह की रिंग वगैरह सब थी इनके पास, बहुत अच्छा अच्छा सामान था। अब तो गाइस आज तो क्लोज़ हो जाएगा ये सब, क्योंकि आज लास्ट डे है ट्रेड फेयर का। तो आप नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं, यहाँ पे आपको ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी मिल जाएगी। और आप देखिए गाइस कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी लग रही है, और काफ़ी कलरफुल चीज़ें थी, सारी कलरफुल ही थे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये भी कितने प्यारे प्यारे लग रहे थे। मुझे तो बहुत पसंद है राजस्थानी ज्वेलरी वगैरह, और आप लोग भी अगर ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं तो आप लोग भी यहाँ आके ले सकते हैं। लेकिन इस ईयर तो नहीं, नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं ट्रेड फेयर में, हर जगह की चीज़ें मिल जाती हैं आपको यहाँ ट्रेड फेयर में देखने को। आप ले भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं, परचेज़ कर लो। फिर मैं तो निकल गई थी गाइस देखती हुई राजस्थान से बाहर। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ डेकोरेशन की हुई थी। फिर वहाँ से निकली, मैं आ गई थी यहाँ थाईलैंड वाले कलेक्शन पर। गाइज़ ये दुबई का कलेक्शन था, बहुत प्यारे प्यारे सूट थे इनके पास, और इतने रीज़नेबल थे गाइज़, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ 1200 रुपये में कोई भी सूट ले लो आप, कोई भी। देखिए यहाँ पर ये भैया ये लेके खड़े हुए थे, ये मैंने देखा था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, रेड कलर का सूट था, बहुत ही अच्छा था। और इसका कपड़ा इतना अच्छा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा, और इतना प्यारा लग रहा था। और अलग अलग तरह के सूट यहाँ पे थे, और ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, रेड कलर का। किसी की न्यू शादी हो वो पहन सकता है, बहुत अच्छा लगेगा उसके ऊपर, सुंदर था बहुत। और देखिए और भी बहुत सारे सूट थे इनके पास, इतना कलेक्शन था गाइस। भीड़ हो रही थी, लास्ट डे है तो आप समझ सकते हैं कितना क्राउड होगा। तो आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड था यहाँ ट्रेड फेयर में। और ये भैया दिखा रहे थे, पता नहीं किसी कस्टमर से क्या बात हो रही थी इनकी, तो गुस्सा भी कर रहे थे उसके ऊपर। बाकी देखिए ये यहाँ पे सब बिज़ी थे गाइस, सब बिज़ी थे, और इतना अच्छा कलेक्शन था। दुबई का कपड़ा एक बहुत अच्छा था इनके पास। अब तो आप ले नहीं सकते गाइस, नेक्स्ट ईयर ट्राई करो, आओ यहाँ पे घूम सकते हो आप आके। मुझे तो ये सूट बहुत अच्छा लगा था। मैं तो आई थी यहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए अपने वहाँ, तो मैंने सोचा थोड़ी वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ा टाइम निकाल के, मैं तो जल्दी में थी तो इतना ज़्यादा शूट नहीं किया, जितना कर सकती थी गाइस फिर मैंने किया। देखिए मैं यहाँ पर आ गई थी, ये भी दुबई का ही था सब कुछ। यहाँ पे अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स थे इनके पास, बेरीज़ वगैरह थी, सब कुछ था, बकलावा था, बहुत अच्छा। बहुत यहाँ भी बहुत भीड़ थी गाइस, फिर भी मैंने ऐसे अंदर जा के ऐसे वीडियो शूट की थी। यहाँ पे ये बेरीज़ ट्राई की थी गाइस मैंने, बहुत टेस्टी थी। और देखिए यहाँ मैंने बकलावा का प्राइस पूछा गाइस, 1 केजी बकलावा आपको पता है कितने का था? 3000 का। मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती इतना महंगा गाइस, अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग आके यहाँ बकलावा खा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। लेकिन हाँ गाइस ड्राई फ्रूट बहुत टेस्टी थे इनके पास। ये अलग अलग तरह की बेरीज़ वगैरह जो थी ना, ये बहुत ही टेस्टी थी, बहुत अच्छी, और मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। बाकी दुबई वालों को पता होगा इनका वो प्राइस वगैरह। एक और फ्रूट था यहाँ, ड्राई फ्रूट था गाइस, जिसको मैं शूट नहीं कर पाई, बहुत अलग सा था वो, पता नहीं क्या था, लेकिन मैं जल्दी में थी इसलिए मैंने शूट नहीं किया। देखिए फिर मैं आ गई थी आगे, यहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी गाइस मैं, यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी। फिर भी मैंने बाहर से थोड़ा सा आके, फिर भी मैंने दोबारा से पीछे देखकर शूट किया था ये। फिर मैं निकल रही थी, यहाँ कोई भी आगे ही नहीं जाने दे रहा था। फिर मैं आगे आकर आ गई थी थाईलैंड के ज्वेलरी कलेक्शन देखने गाइस, इतना प्यारा था, बहुत ही अच्छा। बाकी इस टाइप के हमारे यहाँ भी मिल जाते हैं, दिल्ली में हर चीज़ मिल जाती है गाइस, आपको पता है दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। देखिए इस टाइप के हमारे यहाँ कितनी सारी ज्वेलरी बिक रही है, ऐसी वाली भी। तो यहाँ पे अच्छा था सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अलग था, सब वैसा ही था, सेम जैसा हमारे यहाँ मिलता है। लेकिन हाँ इनकी क्वालिटी अलग थी, अच्छे थे।
बाकी सेम ही थे, पर आपको तो पता ही है गाइज़, हम लोग कहीं जाते हैं तो थाईलैंड का है तो एक्साइटमेंट होती है, देखते हैं कैसा कैसा नहीं है। तो इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड थी थाईलैंड में जाके देखने के लिए कि क्या क्या है वहाँ पर, किस तरह की चीज़ें हैं, और आप लोगों को दिखाने के लिए आप लोग भी देखें कि यहाँ थाईलैंड में किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी गाइज़, अलग अलग ज्वेलरी वगैरह, ये सब बैग वगैरह सब। लेकिन गाइज़ वो होता है ना, होता तो सब कुछ सेम ही है, पर हमें एक्साइटमेंट रहती है देखने की, लेने की, कि हम वहाँ से लेकर आए थे। देखिए फिर मैं यहाँ आ गई थी ये सूट देखने, ये भी थाईलैंड का ही था स्टॉक, सारा थाईलैंड का ही स्टॉक था इनके पास भी। देखिए ये भी इतने प्यारे प्यारे सूट थे यहाँ पर गाइज़ ये एक एक सूट 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 12 हज़ार ऐसे भी थे। और यहाँ इन्होंने रीज़नेबल वाले भी लगा रखे थे जो कि 2500, 3000 थे, अलग अलग थे। पर मैं तो इतने महंगे नहीं लेती हूँ गाइज़, मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैंने तो कुछ नहीं लिया था, पर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए शूट ज़रूर किया था। जल्दी जल्दी मैं यहाँ से जाने लगी शूट करती भी। देखिए मैं यहाँ पे सब देखिए ये सब आपको यहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिल रही हैं, पर ये सारा कलेक्शन बाहर का ही है गाइज़, थाईलैंड का और इटली, अमेरिका, ये वहाँ हर जगह का बाहर का ही था सब कुछ यहाँ पे। देखिए फिर मैंने ये घोड़े देखे, कितने अच्छे लग रहे थे गाइज़, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये भी 1500, 2000 ऐसे, ये भी इनके भी प्राइजेस इतनी ही थे गाइज़। फिर मैं देखती हुई आ रही थी सब कुछ। देखिए गाइज़ यहाँ से काफ़ी भीड़ भी थी, फिर मुझे जल्दी जल्दी अपने स्टॉल पे भी जाना था क्योंकि मुझे काम था। आपको तो पता है लास्ट डे है तो काम तो रहेगा ही। फिर भी मैंने यहाँ पे देखिए ये इटली का है ब्रांड, है तो यहीं का, लेकिन ये मैम बाहर का है, इंटरनेशनल ब्रांड है। ये भी यहाँ पे था और बहुत अच्छा इनका स्किन केयर था यहाँ पे। ये देखिए इनके ये साबुन वगैरह, आपको ये पूरी किट, स्क्रब वगैरह गाइज़ ये यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाते, और रीज़नेबल नहीं थे गाइज़, बहुत कॉस्टली थे। बाकी लास्ट डे था तो इन्होंने मैम ने यहाँ पे बहुत रीज़नेबल किया हुआ था सारा सामान। आपको पूरा कॉम्बो मिल जाए, इसके सीरम वगैरह मिल जाएंगे गाइज़, बहुत अच्छा सामान है, लेकिन इसकी क्वालिटी और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। नाइट क्रीम, स्क्रब, सीरम्स, नाइट सीरम पिगमेंटेशन के लिए, बाकी सब यहाँ पे आपको इस ब्रांड का मिल जाएगा गाइज़। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा कॉम्बो 999 का किया हुआ था, इसमें हर चीज़ थी, सीरम, लिप बाम, नाइट क्रीम, और हर चीज़ इसमें थी गाइज़। आप लोग भी अगर चाहें तो ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं गाइज़। फिर मैं आ गई थी अपने स्टॉल पर, और सर भी स्टॉल क्लोज़ करने की तैयारी कर रहे थे, हम सब लोग भी निकल ही रहे थे गाइज़। देखिए बाकी सारे स्टॉल भी क्लोज़ हो रहे थे और सब ने अपना अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। और देखिए सब लोग अपना कर रहे थे क्लोज़, और मैं निकल गई थी क्योंकि बाकी सारे स्टॉल भी क्लोज़ हो गए थे। तो देखिए गाइज़ जब मैं बाहर आई, मैंने आके देखा यहाँ पे शहनाज हुसैन आई हुई थी, तो फिर मैंने भी शहनाज हुसैन के साथ, मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने, सब ने फ़ोटोज़ वगैरह ली। जो भी लोग ब्यूटी इंडस्ट्री में, वो सब जानते हैं शहनाज हुसैन को कौन है। आप लोगों को सबको पता है गाइज़, इनके फेशियल वगैरह बहुत ही फेमस हैं, बहुत ज़्यादा इनका ब्यूटी का सामान और स्किन केयर वगैरह बहुत ही अच्छा है। फिर हम लोग निकल गए थे गाइज़ दूसरे स्टॉल के लिए, क्योंकि मुझे अपनी पेमेंट वगैरह लेनी थी वहाँ जाके, मैं और मेरी सिस्टर। तो हम लोग जा रहे थे। देखिए गाइज़ लास्ट डे था तो मैंने यहाँ पे अपनी सिस्टर की वीडियो बनाई थी। फिर हम लोग निकलने लगे दोनों। फिर हम आ गए थे गाइज़ जहाँ से हमें पेमेंट लेनी थी, वहाँ दूसरे वाले 14 नंबर हॉल में, जहाँ से मुझे पेमेंट लेनी थी अपनी। और फिर गाइज़ मैंने यहाँ पे देखा सब क्लोज़ कर रहे थे अपना अपना स्टॉल, मैंने भी अपनी पेमेंट ली और मैं और मेरी सिस्टर निकल गए घर के लिए। फिर हम लोग रास्ते में आए तो गाइज़ देखिए यहाँ पे ये भैया इतने प्यारे प्यारे विंचम बेच रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। देखिए ये हाथ का बनाया हुआ था, कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए सब लोग यहाँ पे इनको ही देखते हुए जा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि बहुत ही काफ़ी प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे ये एक और भैया खड़े थे, यहाँ पे भी मैंने देखे। फिर हम दोनों गए मेट्रो, लोग ऊपर आए गाइज हमारे साथ। देखिए यहाँ पे भी पोपट हो गया, क्योंकि एक्सीलेटर बंद था और इतना थक चुकी थी कि हिम्मत नहीं थी ऊपर चढ़ के आने की, लेकिन फिर भी मैं आई। और फिर हम लोग पहुँच गए वेलकम मेट्रो स्टेशन। फिर गाइज़ मैं तो आ गई थी घर पे और मैंने चेंज वेंज कर लिया था गाइज़। और फिर उसके बाद मैंने देखा मेरी सिस्टर आटा गूंद रही थी, उसने आटा गूंद लिया था। और देखिए फिर हम सब ने यहाँ पे सब लोग अंदर बैठे हुए थे, मेरी सिस्टर वगैरह बेड पे बैठी हुई थी।
और मैं फिर देखने लगी अंदर जाके। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने खाना बनाया। गाइस देखिए मेरी सिस्टर बहुत अच्छी रोटियां बनाती है। फिर वो रोटियां बना रही थी। गाइस मेरी सिस्टर खाना बना रही थी और मैं और मेरी अम्मी यहाँ पे खाना खा रहे थे। और पापा, मेरा भाई खाना नहीं खा रहा था। देखिए ये यहाँ खड़ा हुआ था क्योंकि मेरे मामा की बेटी का कॉल आया था, ये उससे बात कर रहा था। और मैं और मेरी अम्मी, हम तीनों चारों, मेरी सिस्टर, हम लोग खाना खा रहे थे। और गाइस आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आया हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे और भी ऐसे ब्लॉग देखने हैं तो आप मेरे पिछले ब्लॉग भी देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।